आते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस पे। तो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, इसी को हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बोल देते हैं। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी इसी को बोलते हैं। तो ये क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमारे पास समझिए कि लेट कोई हमारे पास फंक्शन है एफ, ए टेंस टू बी है, और ये इस तरीके से है कि बी अब बाइजेक्टिव हो। ये क्या हो, ये बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव का क्या मतलब है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन हो फ्रॉम डोमेन ए ऑन टू रेंज बी, देन एफ इनवर्स, ये एफ इनवर्स है, such that b tends to a defined by y is equal to fx implies x is equal to f inverse y, comma x is the element of a, y is the element of b, is known as inverse function of a. In the definition of f inverse, comma domain of f inverse is equal to b, that is equal to range ऑफ एफ, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू ए, दैट इज इक्वल टू डोमेन ए। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इट शुड बी नोटेड दैट f inverse is also 1 1 on 2। इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1 1 और ऑन 2। तो 1 1 और ऑन 2 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फ्रॉम डोमेन A on to range B, then f inverse such that b tends to a defined by y is equal to fx implies x is equal to f inverse y, x is the element of a, y is the element of b, is known as inverse function of a। तो यहाँ पर 1 1 और ऑन टू क्या हो, यहाँ पर सबसे नेसेसरी कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तभी बन सकता है जब वो 1 1 ऑन टू फंक्शन हो। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन से क्या तात्पर्य है कि अगर मैं आपको यहाँ पर जब मैं फंक्शन चैप्टर पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर 1 1 ऑन टू आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ मैं कुछ आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि 1 1 को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें जो है सिंपली बच्चों ये है कि अ मैपिंग f such that a tends to b is called 1 1 या फिर इंजेक्टिव function if different elements in A have different images in B। ठीक है, तो ऐसे मैपिंग को हम लोग बोलते हैं सच अ मैपिंग
is known as 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जैसे सपोज कीजिए कि हम ए और बी की मैपिंग कर रहे हैं, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये एफ है, तो और ये 1 2 3 है और ये 4 6 7 है। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि सपोज कीजिए कि A1 जो है 6 से है, 2 जो है 4 से, 3 जो है 7 से है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का B में अलग अलग हर एक एलिमेंट की इमेज है। तो ऐसे को हम लोग जो है 1-1 फंक्शन बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसके मेथड्स भी हैं कई टेस्ट करने के कि 1-1 फंक्शन को टेस्ट कैसे किया जाए। तो जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक ग्राफ मैं बनाता हूं और ये ग्राफ है हमारा बच्चों, इधर से ये ग्राफ है। अगर मैं इस एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दूं और अगर ये ग्राफ को केवल एक जगह कट करे, पूरे कहीं पर भी खींचूं, अगर यहाँ पर भी खींच दूं तो ग्राफ को केवल एक जगह ही कट करे, तो हम कहेंगे कि वह जो ग्राफ है वो 1-1 है। तो 1-1 फंक्शन आप समझ गए, इतना पर्याप्त है। और भी बहुत कुछ है ऑन 1 फंक्शन में, लेकिन यहाँ पर आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। और अगर हम लोग ऑन टू फंक्शन की बात करें, ऑन टू, ये दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए। ऑन टू को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं बच्चों। तो मित्रों ये चीज़ ध्यान रखिए कि ऑन टू फंक्शन में क्या है कि अगर इफ द फंक्शन f सच दैट a टेंस टू b हो जाए, इज सच दैट ईच एलिमेंट इन b में मतलब कोडोमेन इज द image of at least one element of A, then we say that f is a function of A onto B। ये चीज़ आपको समझ में आया। 10 ये भी लिख सकते हैं, 10 f such that A tends to B is on to if f A is equal to B। तो f A जब B के इक्वल होगा तो ये ऑन टू की तरह होगा। तो यहाँ पर अगर मैपिंग से समझें कि सपोज कीजिए कि ये हमारा A है और ये B है और ये हमारा फंक्शन है और यहाँ ये 2 3 4 वैल्यूज़ हैं। सपोज कीजिए यहाँ 5 6 है केवल, तो यहाँ पर ये 2 की इमेज 1 से हो जाए, 2 और 3 का जो है केवल 1 हो और 4 का केवल 5 हो। तो ऐसे को हम लोग कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के को हम लोग ऑन टू कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि जो रेंज है, दैट इज जो रेंज है वो कोडोमेन के ही इक्वल है। मतलब रेंज का क्या तात्पर्य है कि इसका हर एक एलिमेंट किससे मैच कर रहा है। तो 5 और 6 से तो ये इसकी रेंज हो गई, लेकिन ये जो B में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो कोडोमेन कहलाते हैं। तो B में भी उतने ही एलिमेंट है जितने रेंज में है। तो यहाँ पर रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल हो जाता है। तो ऐसे को हम लोग जो है सर्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं कि if the function f such that A tends to be such that each element in B, that is codomain, is the image of at least one element of A। कम से कम एक एलिमेंट के साथ तो इमेज हो ही, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। एटलीस्ट का तात्पर्य क्या है, कम से कम एक से तो हो ही, लेकिन एक से ज़्यादा भी ये जो है B इमेज हो सकता है A का। Then we say that f is a function of A on to B, thus f such that A tends to B is on to if f is equal to B। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अगर ये आप समझ गए हैं
तो अब आगे जो है दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग इन्वर्स क्या कहते हैं, इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन का आगे का टॉपिक जो है देखते हैं। तो इतना तो आप समझ गए। तो अब आगे बढ़ें तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि फॉर सर्कुलर फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन का तात्पर्य है फॉर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर सर्कुलर फंक्शंस कंसीडर sin x comma domain of sin x that is equal to range and codomain is equal to range, that is sin x such that r tends to r. This functions is neither 1 nor onto. This can be exhibited by following example. सपोज कीजिए कि लेट sin theta is equal to 1/2, then थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6 होगा या 5 पाई बाई 6 होगा या 13 पाई बाई 6 होगा, इस टाइप से। एंड इन जनरल, और जनरल में थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, n इज द एलिमेंट ऑफ z। तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं thus infinitely many values of theta have their sign equal to 1/2। also ये भी कह सकते हैं रेंज ऑफ sin x is -1 to 1, that is the subset of R. To define sin x so that it becomes 1 onto, we have to restrict its domain and कोडोमेन। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हमारा जो है फॉर सर्कुलर फंक्शन कंसीडर sin x, डोमेन ऑफ sin x इक्वल टू रेंज एंड कोडोमेन इक्वल टू रेंज, दैट इज sin x सच दैट r टेंड्स टू r, दिस फंक्शन इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू, दिस कैन बी एग्जिबिटेड बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। कि ये क्यों जो है ना ही 1 है नॉर ऑन टू है। तो आइए देखिए, जैसे कि सपोज कीजिए कि साइन थीटा हमारा 1/2 हो जाए, तो इसके थीटा जो है 1/2 5 पाई बाई 6 पे, 5 पाई बाई 6 पे, 13 पाई बाई 6 पे, इन सब पे मिलता जाएगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाई 6, n इज द एलिमेंट ऑफ z। दस इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज ऑफ थीटा, बहुत सारे थीटा की वैल्यू अब पे जो है ये 1/2 देगा, हैव देयर साइन इक्वल टू 1/2। आल्सो रेंज ऑफ साइन एक्स, और हमें पता है कि जो साइन एक्स की रेंज है वो -1 से 1 के बीच में होती है। टू डिफाइन साइन एक्स सो डैट इट बिकम्स 1 ऑन टू, तो हमें अगर साइन एक्स को जो है डिफाइन करना होगा और उसे 1 ऑन टू बनाना होगा, तो हमें इसको एक पार्टिकुलर डोमेन और कोड डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करना होगा, तभी जो है ये जो है 1 ऑन टू शो करेगा।
नहीं तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 1 में हमने पढ़ा था कि जो ए की वैल्यू है वो बी के इमेज से एक ही बार हो, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो ये 1/2 कई वैल्यूज़ पे हमको मिल जाएगा, तो ये 1 1 ऑन 2 नहीं रह जाएगा। इसलिए 1 1 ऑन 2 मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए इसकी डोमेन को और कोडोमेन को हमको एक रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने क्या कहा कि देयरफॉर, यहाँ पर आगे कह सकते हैं कि वी नो दैट रेंज ऑफ sin x is -1 to 1 and if x lies in -π/2, π/2, it covers all values in -1 to 1 only once। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि -π/2 से π/2 के बीच में जो भी sin x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में आएगी वो केवल एक ही वैल्यू आएगी, अब यहाँ रिपीट नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर sin such that -π/2 to π/2 tends to -1 to 1 becomes 1 1 and on 2, that is bijective। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का एक फॉर्मूला निकल के आ गया कि साइन इनवर्स एक्स सच दैट -1 to 1 टेंस टू -π/2 to π/2 और साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो ये हम लोगों के पास एक निष्कर्ष निकला। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं विच वर्क्स एज अ फंक्शन एंड कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन, इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पर हमारा हो गया डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू -1 to 1 और जो रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स ये क्या हो जाएगा -π/2 से π/2। तो ये हमारा डोमेन हो गया और ये हमारा रेंज हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि जो साइन इनवर्स एक्स का जो भी एंगल होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा और साइन इनवर्स एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो -1 से +1 के बीच में होगा। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसी वैल्यूज़ को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि thus sin inverse x is the angle in interval -π/2 to π/2 whose sine is equal to x in the interval -1 to 1। These values of sin inverse x are known as principal values of sin inverse x। इसी को प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स बोलते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं इफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज अल्फ़ा अगर हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 के बीच में होगी।
तो देन जनरल सोल्यूशन फिर क्या होगा, जनरल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा, n इज द एलिमेंट ऑफ z। तो ये हो गया हमारे पास। तो हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं मित्रों, और आगे और भी समझते हैं कॉन्सेप्ट इसके। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि thus it should be noted that we consider only principal values of inverse trigonometric function unless otherwise stated. Thus sin inverse x is equal to theta if sin theta is equal to x और x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए और थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में। तो ये हो गया हमारा। इसी तरीके से जैसे हम लोगों ने साइन इनवर्स x को डिफ़ाइन किया है, इसी तरीके से हम लोग tan इनवर्स इन सब को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो यानी हम यहाँ पर एक टॉपिक पर जो है पहुँच गए, इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, कि समरी में क्या, डेफिनेशंस ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, देयर डोमेन एंड रेंज। तो अब तक हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा ITF कैसे होता है, क्या डिफ़ाइन करते हैं, कि कब जो है ये वैलिड होता है, क्या इसका रिस्ट्रिक्शंस है, और एक साइन इनवर्स x का हम लोगों ने निकाल करके देखा भी। इसी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू x। और अगर हम लोग डोमेन और रेंज की बात करें तो यहाँ मैं डोमेन लिख देता हूँ मित्रों और यहाँ रेंज लिख देता हूँ। तो x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में और थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, ये है। अब इसी तरीके से cos इनवर्स x की बात करेंगे मित्रों। तो ये cos इनवर्स x थीटा हो गया इफ cos थीटा इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1, और जो थीटा होगा वो 0 से पाई के बीच। उसी तरीके से tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इफ़, तो मेन जो है इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझाना बेसिकली ज़रूरी था, इसीलिए उसमें थोड़ा समय लगा। अब जो है केवल फार्मूले हैं, इनको आपको याद करने होंगे, तभी आप जो है क्वेश्चन इस पे कर पाएंगे। तो यहाँ पर x जो है -∞ से +∞ के बीच में, और जो थीटा है वो -π/2 से π/2 के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इक्वालिटी भी साइन लगा था और यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा इसके साथ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से cot इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इफ cot थीटा इज इक्वल टू x। तो x जो है -∞ से +∞ के बीच में और थीटा इज 0 to π। फिर उसी के बाद sec इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इफ sec थीटा इज इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और थीटा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 बट लेस देन आर इक्वल टू π, थीटा इज नॉट इक्वल टू π/2। फिर कोसेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा इफ कोसेक थीटा इज इक्वल टू x इज लेस देन आर इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, -π/2 से थीटा जो है +π/2 के बीच में, थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ये हो गया हमारे पास। ये सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए कि ये इसका डोमेन है पूरा और ये इसकी रेंज है। तो इसी को जो है इनइक्वालिटी साइन में अगर हम लोग टेबल चार्ट बनाएं और लिखें
तो ऐसा भी कह सकते हैं इन्हीं चीज़ों को कि हमारा ये इस टाइप से ये फंक्शन, ये हमारा फंक्शन और ये डोमेन और ये रेंज, ये आपको एकदम याद होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं साइन इनवर्स एक्स लिखूँगा, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, ये हो गया। अब जो है साइन इनवर्स एक्स का जो है अभी हमने डोमेन बताया था -1 से 1, कॉस इनवर्स एक्स का -1 से 1, टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा r, और फिर मतलब रियल नंबर है, r का मतलब रियल नंबर है, कॉमा, या फिर माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, या रियल नंबर कह लीजिए या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, फिर यहाँ पर भी रियल, फिर यहाँ भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और सेक इनवर्स एक्स का x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -1। यहाँ पर भी सेम x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू -1। रेंज की बात करें तो ये -π/2 से π/2, ये भी जो है हमारा 0 से पाई, और ये ओपन में -π/2 से π/2, और ये 0 से पाई, और ये 0 से पाई, लेकिन π/2 को छोड़ करके, और ये -π/2 से π/2 लेकिन 0 को छोड़ करके। तो ये हमारा जो है फंक्शन हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, ये आपको एकदम याद होना चाहिए, तभी आप जो है इसके क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाएंगे। तो आप भी मेरे साथ इन सारे फार्मूलों को लिखते जाइएगा और याद करते जाइएगा। तो अगर अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यूज़। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ की अगर बात करें यहाँ पर, तो उसका भी हम लोग बनाते हैं चार्ट में कि प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कैसे निकालेंगे इसकी। तो इसमें जो है यहाँ पर लिखता हूँ मैं प्रिंसिपल वैल्यूज़ फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और प्रिंसिपल वैल्यूज़ फॉर x लेस देन 0। अब यहाँ पर देखें तो हमारा जो साइन इनवर्स x है वो 0 से π/2 होगा, लेकिन इधर की ओर -π/2 से 0, क्योंकि यहाँ पर x लेस देन 0 है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x की बात करें तो ये π/2 से 0, और ये क्या हो जाएगा π/2 से कॉस इनवर्स x पाई तक जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा मित्रों tan इनवर्स x के लिए। इसी तरीके से tan इनवर्स x ये π/2 और ये -π/2 से tan इनवर्स x लेस देन 0। उसी तरीके से cot इनवर्स x π/2 और ये π/2 से cot इनवर्स x पाई। उसी तरीके से sec इनवर्स x π/2 और ये π/2 से sec इनवर्स x पाई। अब उसके बाद ये कोसेक इनवर्स x π/2 और ये -π/2 से कोसेक इनवर्स x लेस देन 0। तो ये हमारा हो गया। तो जैसे कि सपोज़ कीजिए कुछ एग्जांपल में, जैसे मैं कहूँ कि साइन इनवर्स 1/2, तो इसका जो है क्या होगा π/6 होगा प्रिंसिपल वैल्यू।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि 5π/6 नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। 5π/6 पे भी हमको 1/2 वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से cos इनवर्स 1/-1/2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 2π/3 के इक्वल होगा, लेकिन ये 4π/3 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उसी तरीके से एग्जाम्पल में अगर tan इनवर्स मैं -√3 ले लूँ तो ये -π/3 होगा, लेकिन ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा 2π/3 पर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो है -π/2 से 0 के बीच में जो वैल्यू होगी उसके लिए वैलिड है। तो 2π/3 जो है 0 से π/2 से भी बड़ा है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लूँ, अगर मैं cot इनवर्स -1 का, तो ये 3π/4 के इक्वल होगा, लेकिन ये -π/4 के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि cot इनवर्स 0 से π/2 है, फिर π/2 से पाई है, यानी इसमें निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, तो इसलिए -π/4 नॉट अलाउड है। तो ये इस तरीके से इनके हम लोगों को वैल्यू निकालनी होगी। तो ये भी एक कह सकते हैं कि ड्यू टू इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन we represent the above, जो अभी ऊपर पढ़े हम लोग, above discussion ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल फॉर्म में इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? तो सपोज कीजिए कि हमारे पास इस टाइप से ये XY एक्सिस के फॉर्म में, इधर भी एक बना लेता हूँ मैं ताकि आपको ये याद करने में बस आसानी रहे। तो ये हमारा हो गया 0, ये π/2, ये पाई, ये -π/2, उसी तरीके से 0, π/2, पाई, -π/2 और ये 0, ठीक। अब उसके बाद जो है ये हमारा क्वाड्रेंट फर्स्ट है और ये फॉर x ग्रेटर देन 0 के लिए है, और ये क्वाड्रेंट 4 है फॉर x लेस देन 0 के लिए, और ये यहाँ से यहाँ तक की बस इसकी वैल्यू। तो ये जो है किसके लिए वैलिड है? साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x के लिए, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बात करें, ये क्वाड्रेंट 1 है और ये फॉर x ग्रेटर देन 0 है, और ये क्वाड्रेंट 2 है फॉर x लेस देन 0 है। तो ये जो है हमारा किसके लिए होगा? cos इनवर्स x के लिए, cot इनवर्स x के लिए और sec इनवर्स x के लिए। तो इस तरीके से हमें इसको याद करना होगा, क्योंकि ये 0 से देखो पाई हो रहा है और ये π/2 से -π/2 या -π/2 से +π/2। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब कुछ हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। तो ग्राफ ऑफ ITF, ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पर ग्राफ्स ऑफ ITF में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि as we know if y is equal to fx then x is equal to f inverse y, that is if x comma y is the element of f या फिर कॉमा y कॉमा x इज द एलिमेंट ऑफ f इनवर्स, देन ग्राफ्स ऑफ fx एंड f इनवर्स x आर सिमेट्रिकल about the line y is equal to x। That is, हम लोग ये भी कह सकते हैं that is if
f such that A tends to B and f inverse B tends to A, then graph of f in domain A of f and graph of f inverse in the domain B of f inverse are reflections of each other in line y इक्वल टू x। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y होगा, डेट इज इफ x कॉमा वाई इज द एलिमेंट ऑफ f, तो y कॉमा x जो है एलिमेंट किसका होगा, f इनवर्स का होगा। ये आप समझ गए होंगे। तो ग्राफ ऑफ जो एफ एक्स है और ग्राफ ऑफ f इनवर्स x है ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल होंगे, किस लाइन के सापेक्ष में, y इक्वल टू x के सापेक्ष में। मतलब कि डेट इज इफ f टेंस टू सच दैट A टेंस टू B, that is f such that A tends to B and f inverse such that B tends to A, then graph of f in domain A of f and graph of f inverse in the domain B of f inverse are reflections of each other in line y equal to x। तो इनका ग्राफ क्या होगा, तो इसको भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। कठिन नहीं है इसका ग्राफ बिल्कुल भी। तो जैसे कि y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो इन सब का जो है मैं सबसे पहले ऐसे फिगर बना लेता हूँ, इस टाइप से। इसका भी फिगर इधर की ओर एक बना देता हूँ, इधर भी एक फिगर, इधर भी एक फिगर, इधर भी एक फिगर, इधर भी एक फिगर। यहाँ पर एक लाइन ऐसे, यहाँ पर एक लाइन ऐसे, उसी तरीके से यहाँ पर एक लाइन ऐसे और यहाँ पर भी एक लाइन इस टाइप से। अब ये हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x है का ग्राफ, इधर की ओर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का, इधर की ओर y इक्वल टू टैन इनवर्स x का, इधर की ओर y इक्वल टू कॉट इनवर्स x का, और यहाँ पर y इक्वल टू सेक इनवर्स x का, और यहाँ पर y इक्वल टू कोसेक इनवर्स x का। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले साइन इनवर्स x का मैं बनाता हूँ। तो हमें पता है कि ये -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, और ये x और ये y है। तो ये इस टाइप से यहाँ पर एक जो है डॉट 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 मैं परपेंडिकुलर लाइन खींच दूँगा, और यहाँ पर भी एक। तो ये जो है इस टाइप से ये इधर की ओर भागेगा और इधर से ये इस टाइप से इधर की ओर भागेगा। ये हमारा y इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ हो गया, और ये +π/2 है और ये -π/2। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉस इनवर्स x की बात करें तो ये भी -1 से 1 के बीच में होता है, और ये जो है 0 जो है π/2 पे देता है। तो ये π/2 सपोज कीजिए और ये पाई हो गया। तो ये जो है हमारा कुछ इस टाइप से, ये यहाँ पर भी एक लाइन में खींच देता हूँ सबसे पहले। तो ये कुछ इस टाइप से ऐसे जाएगा, फिर ये कुछ इस टाइप से ऐसे हो जाएगा। तो ये जो है हमारा कॉस इनवर्स x का ग्राफ हो गया है। तो ये π/2 है, ये हमारा पाई है, तो यहाँ पाई पर ये, और ये -1 से +1 के बीच में इसका ग्राफ बन रहा है। फिर अगर हम लोग tan इनवर्स x की बात करें तो ये भी, ये और ये हम सपोज π/2 और ये -π/2, और इधर की ओर ये +∞ x एक्सिस और x' -∞। तो ये जो है हमारा यहाँ से अब इधर की ओर इसमें ऐसे डॉट डॉट ड्रा करेंगे, इधर की ओर भी, इधर की ओर ऐसे डॉट डॉट ड्रा करेंगे। फिर ये इधर से ये ऐसे इन्फिनिटी की ओर भागेगा और इधर से ये ऐसे इन्फिनिटी की ओर भागेगा। तो ये जो हमारा ग्राफ हो गया y tan इनवर्स x का हो गया। अब cot इनवर्स x की बात करें तो ये 0 से पाई के बीच में है, यहाँ हमारा π/2 है। तो 0 से पाई के बीच में ये हमने एक लाइन ड्रा कर ली है इस टाइप से।
अब जो है ये ऐसे इन्फिनिटी की ओर जाएगा और इधर की ओर से ये ऐसे इन्फिनिटी से इधर की ओर π/2 तक आएगा। तो ये हमारा y = cot इनवर्स x का ग्राफ हो गया। अब सेक इनवर्स की बात करें तो ये हो गया 0, ये हो गया π/2 और ये हो गया हमारा पाई। तो यहाँ से हम लोग अगर डॉट डॉट ड्रा करें लाइन इस टाइप से और यहाँ से डॉट डॉट ड्रा करें लाइन, तो ये हो गया हमारे पास -1 और ये हो गया हमारा +1। तो ये हमारा इस टाइप से जाएगा और इधर की ओर से -1 के सामने जो है इस टाइप से ये ऐसे जाएगा ये। तो ये 0 से पाई के बीच में वैल्यू है, इसका ग्राफ इस टाइप से इधर से ये इधर से इन्फिनिटी की ओर भागेगा, इधर से ये -इन्फिनिटी की ओर भागेगा। तो ये y सेक इनवर्स x का ग्राफ हो गया। ये ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे चलता चला जाएगा। एरो भी मैं बना दूँ, ये रुकेगा नहीं, चलता चला जाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया। अब कोसेक इनवर्स x की बात करें तो ये हमारा π/2 से -π/2 के बीच में है। तो यहाँ पर एक लाइन में डॉटेड बनाऊंगा और यहाँ पर एक लाइन में बच्चों डॉटेड बनाऊंगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ 1 वैल्यू और यहाँ -1 वैल्यू है। तो 1 के सामने वाली पॉइंट से ये इन्फिनिटी की ओर ऐसे भागेगा और -1 वाले के सामने की पॉइंट से ये इधर की ओर ऐसे इन्फिनिटी भागेगा इस टाइप से। तो ये जो हमारा हो गया है ऐसे ये जाता जाएगा, इधर ये जाता चला जाएगा। तो ये -1 से स्टार्ट है, यहाँ पर ये 1 से स्टार्ट है +1 से, और ये -π/2 से +π/2 के बीच में ही इसकी वैल्यू ऐसे भागती चली जाएगी इन्फिनिटी की ओर। ये इधर +x एक्सिस की ओर, ये -x एक्सिस की ओर भागेगा और ये +x एक्सिस की ओर इन्फिनिटी की ओर भागेगा। तो इस टाइप से हमारा ये ग्राफ भी हम लोगों ने देखा, अच्छी तरीके से समझा। अब उसके बाद जो है हमारा जो है जनरल वैल्यूज़ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। जनरल वैल्यूज़ ऑफ ITF, जनरल वैल्यूज़ ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जनरल वैल्यू से क्या तात्पर्य है, ये मैंने पहले ही बताया था कि we know that if alpha is the smallest angle whose sine is x, then all the angles whose sine is x can be written as n⁻ plus -1 की पावर n alpha, where n = 0, 1, 2 ... Therefore, the general value of sine inverse x can be taken as n⁻, नेक्स्ट पेज पे आते हैं बच्चों। तो टेकन एज n⁻ plus -1 की पावर n alpha। The general value of sine inverse x is denoted by यहाँ पर साइन जो है कैपिटल से, इसको लिखेंगे साइन इनवर्स x। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स x = n⁻ plus -1 की पावर n alpha, और x जो है -1 से +1 के बीच में। इफ़ साइन अल्फ़ा = x एंड अल्फ़ा लाइज बिटवीन -π/2 to +π/2, ये माइनस है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2n⁻ plus minus alpha x is greater than or equal to -1 less than or equal to 1 if cos alpha is equal to x and alpha greater than or equal to 0 less than or equal to pi,
tan इनवर्स x की बात करें तो ये हो जाएगा n पाई प्लस अल्फ़ा, x इज़ द एलिमेंट ऑफ R इफ़ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू x एंड माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू। इसी तरीके से कॉट इनवर्स x की अगर हम लोग बात करें तो ये n पाई प्लस अल्फ़ा, x इज़ द एलिमेंट ऑफ R इफ़ cot alpha is equal to x and alpha is greater than 0 less than pi। इसी तरीके से sec इनवर्स x की अगर बात करें तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, फिर उसके बाद जो है हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और x लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 इफ़ sec अल्फ़ा इज इक्वल टू x और हमारा जो अल्फ़ा है वो 0 से छोटा, 0 से बड़ा और पाई से छोटा और नॉट इक्वल टू पाई बाई टू होगा, ये ध्यान रखिएगा। एक और बच रहा है हमारे पास कोसेक इनवर्स एक्स का, ये सी इसका कैपिटल होगा। कोसेक इनवर्स एक्स n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, x लेस देन आर इक्वल टू माइनस 1 इफ़ कोसेक अल्फ़ा इज इक्वल टू x सच दैट माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में अल्फ़ा होगा और x नॉट इक्वल टू 0 होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस तरीके से ये फार्मूला तो कंप्लीट हो गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि साइन इनवर्स x को हम लोग कहीं कहीं जो है इस टाइप से भी लिख देते हैं आर्क साइन x, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये और ये सेम चीज़ है। इसी तरीके से कॉस इनवर्स x को भी हम लोग आर्क लगा देते हैं और कॉस x लिख देते हैं एक्सेट्रा। तो कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी मिल जाता है, तो इसका मतलब केवल कॉस इनवर्स x ही है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।